प्यारे विद्यार्थियों, आज ई पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से आपका नया पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के लिए मैं कठोपनिषद और कादम्बरी कथामुखम, इन दोनों पुस्तकों को मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो आज हम लोग कठोपनिषद से प्रारंभ कर रहे हैं। कठोपनिषद, यहाँ पर दो पद आपको सुनाई पड़ रहा होगा, कठ और उपनिषद। अब आप उपनिषद की ओर जा रहे हैं। उपनिषद क्या है, इसके बारे में पहले आपको जानना आवश्यक है। आपको पता है कि वैदिक साहित्य को चार उसके भाग हैं। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। उपनिषद सबसे अंत में आता है, इसीलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेद का अंत, वैदिक साहित्य का अंत, वो है वेदांत, जो हम उपनिषदों को कहते हैं। उपनिषदों में आत्म तत्व की चर्चा होती है, ब्रह्म विद्या की चर्चा होती है। यानी कठोपनिषद में भी आपको आत्म तत्व के विषय में अध्यापन करना होगा। कठोपनिषद, कठ शब्द का अर्थ क्या है? कठ शब्द का अर्थ क्या है, पहले ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, जिनके नाम पर कठोपनिषद पढ़ा। कठ शब्द का अगर व्युत्पत्ति परक अर्थ देखें तो अर्थ है कृच्छ्रेण, कृच्छमैशीलो आच्छाद वृत्त्यादि जीवति इति कठः। अर्थात कट कृठ कृच्छ जीवने धातु से, कृच्छ जीवने धातु से कठ शब्द निष्पन्न हुआ है। कृच्छ माने, कृच्छ का अर्थ क्या होता है? तप से कठोर, तपस्या के कारण कठोर हुआ जिनका जीवन, ऐसे कठ ऋषि के द्वारा, यानी उनका नाम कठ क्यों पड़ा? क्योंकि तपस्या के कारण अपने जीवन को कठोर तपस्या से उन्होंने साधित किया, साधना किया। ऐसे कठ ऋषि के द्वारा नाम पर, कठ ऋषि के नाम पर इस उपनिषद का नाम कठोपनिषद पड़ा। यानी सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि कठोपनिषद, उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदांत है, वेद का अंत है। वैदिक साहित्य में हमने भी आपको बताया चार साहित्य आते हैं। पहला वेद, फिर ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और तत्पश्चात उपनिषद। उपनिषद एकदम अंतिम होने से इसे वेदांत का नाम दिया गया है। उपनिषद शब्द बना कैसे है? उपसर्ग है, नी उपसर्ग है और सद धातु, इनके उपयोग से उपनिषद शब्द बना। उप माने समीप, समीप में बैठकर। सद धातु विशरण, गति, अवसादन, इन सब के अर्थ में सद धातु का प्रयोग होता है। शांकर भाष्य में कठोपनिषद का अर्थ विचार करते हुए शंकराचार्य ने लिखा, सदेर धातु विशरण गत्य अवसादन अर्थस्य उपनि पूर्वस्य क्विप प्रत्यांतस्य रूपम उपनिषद इति। अर्थात विशरण, गति, अवसादन अर्थयुक्त सद धातु के पूर्व उप और नी, ये दोनों जुड़कर उपनिषद रूप बना।
इसका और अधिक अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं यह इमाम ब्रह्म विद्याम उपयन्त्यात्म भावेन श्रद्धा भक्ति पुरः सराहा संतस्तेषां गर्भ जन्म जरा रोगादि अनर्थपूगम निशातयति परम वा ब्रह्म गमयति अविद्यादि संसार कारणाच्चात्यन्तम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद। उपनि पूर्वस्य सदेर अवमर्थ स्मरणात्। मुंडकोपनिषद के शांकर भाष्य में लिखा है। अब जो मैंने संस्कृत में पढ़ा इसका अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं श्रद्धा भक्ति पुरः सराहा, अर्थात श्रद्धा भक्ति और आत्मभावन प्रेम के साथ जो मनुष्य ब्रह्म विद्याम उपयंती, ब्रह्म विद्या के समीप आते हैं, यानी श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ जो इस ब्रह्म विद्या के समीप आते हैं तो उनका क्या होता है। देखिए, उनका गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ, जो गर्भावास में जन्म जरा रोग आदि जो अनर्थ है, ये ब्रह्म विद्या क्या करती है, उन सब को निशातयति, निशातयति, उनके समस्त अनर्थों को ब्रह्म विद्या नष्ट कर देती है, उसका नाश करती है। इसीलिए उपनिषद ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय आत्म तत्व होता है, ब्रह्म विद्या ही होता है। यानी आप कठोपनिषद में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, ब्रह्म विद्या या आत्म तत्व के बारे में आप पढ़ोगे। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठः शाखा का है। कठः शाखा के जन्मदाता कठ ऋषि हैं और इसीलिए इसका नाम भी कठोपनिषद ही पड़ा। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि शाखा क्या होता है। कठः शाखा कहा मैंने, तो शाखा शब्द का अर्थ क्या है, तो शाखा का अर्थ है एक प्रकार की विचारधारा से संपृक्त जन समुदाय। उस समय वेदज्ञ, वेदों के ज्ञाता आचार्य सबकी अपनी अपनी एक टोलियां होती थी जिसे हम शाखा कहते थे। एक आचार्य का दूसरे आचार्य से संपर्क नहीं रहता था। संभवतः मूल विषय एक होते हुए भी शाखा भेद के कारण इनके पाठांतर हो गए, है ना। जैसे माध्यम दिन शाखा के शुक्ल यजुर्वेद को, जिस पर महीधर का भाष्य है, और काण्व शाखा के शुक्ल यजुर्वेद को जिस पर सायण का भाष्य है। तुलनात्मक रीति से देखने पर अनेक स्थानों पर अंतर मिलता है। प्रत्येक शाखा का अपना वेद है, अपना ब्राह्मण है, अपना उपनिषद, सबका अलग अलग पठन होता था। तो इस प्रकार ये जो कठोपनिषद है, ये कठः कृष्ण यजुर्वेद से, कठः शाखा से संबंधित है। कठोपनिषद में आपके पाठ्यक्रम में केवल प्रथम अध्याय है और प्रथम अध्याय को भी 3 वल्लियों में विभाजित किया गया है। अब आता है कि वल्ली शब्द का अर्थ क्या है, तो वल्ली का अर्थ होता है बेल, लता या बेल। कठोपनिषद क्या करता है, ताप अर्थात आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। अशांत हृदयों को ये लताएं जो है, ये जो त्रिविध ताप मनुष्य के साथ है, इसमें अशांत हृदयों को ये लताएं शीतलता और शांति प्रदान करती है, शीतलता और शांति प्रदान करती है। इसीलिए इनको वल्ली का नाम दिया गया है। अब देखिए, आपको इसका इसमें आपको पढ़ना क्या है, उसकी कथाएं देखिए। जैसे आप लोगों ने पंचतंत्र पढ़ा, हितोपदेश पढ़ा, वहाँ पर पशु पक्षियों के माध्यम से आपको तरह तरह की नीतिपरक शिक्षाएं दी जाती हैं। कठोपनिषद में भी इसी प्रकार आख्यान है नचिकेता का, यमराज का।
जिसके द्वारा आपको व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा दी जाएगी कि एक संतान का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने प्रति क्या कर्तव्य है। इन कर्तव्यों को समझने से निश्चित रूप से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का स्वतः ही विकास होने लगेगा। इसीलिए आपके स्नातक स्तर तक आते आते पाठ्यक्रम में कठोपनिषद को सम्मिलित किया गया है। इसकी कथा क्या है? कथा है कि वाजश्रव ऋषि ने सर्वमेध यज्ञ किया। सर्वमेध यज्ञ वो यज्ञ है जो संन्यास धारण करते समय किया जाता था। और इस यज्ञ का ये नियम था कि यज्ञ में सर्वस्व दान कर दिया जाता है। जो आपके सब सर्वाधिक प्रिय वस्तु है उसका दान करना होता है। वाजश्रवस के एक पुत्र था जिनका नाम था नचिकेता। नचिकेता समीप में बैठा हुआ देख रहा है कि पिता वाजश्रवस ने सर्वमेध यज्ञ किया और उसके बाद दान में प्रिय वस्तुओं को ना देकर ऐसी गौओं का दान किया जो बिल्कुल ही बूढ़ी नस्ल की गाय थी, जिनमें न तो घास खाने की शक्ति अब रह गई थी, ना पानी पीने की शक्ति रह गई थी, ना दूध दूहने की शक्ति रह गई थी और ना प्रजनन की शक्ति रह गई थी। ऐसे ही निरिंद्रिय गायों को वो दान में दे रहे थे। नचिकेता के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ कि मैं पुत्र हूँ और पुत्र कहलाने का अधिकार उसी को है पुम नामना नरकाद त्रायते। जो पुम नामक नरक से रक्षा करता है उससे ही पुत्र कहा जाता है। और पिताश्री ऐसी गायों को देखकर, बिल्कुल निरिंद्रिय गायों को जिनका अपने में पास भी उसका महत्व नहीं, ऐसे महत्वहीन गायों को देखकर वो नरक लोक के गामी होंगे, तो फिर मेरे संतान होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पिताश्री से पूछते हैं, पिताश्री आप मुझे किसको दोगे? क्योंकि एक संतान अपने माता पिता के लिए जितना प्रिय होता है उससे अधिक प्रिय सांसारिक कोई विषय वस्तु एक माता पिता के लिए प्रिय हो ही नहीं सकता। अपने पिता से पूछते हैं, पिताश्री आप मुझे किसको दोगे? पिताश्री कहते हैं, मैं तुमको एक बार पूछा कुछ नहीं कहा, दूसरे बार पूछा तो भी कुछ नहीं कहा। बार बार हट करने से थोड़ा रुष्ट हो जाते हैं और ऐसे ही रुष्ट होकर सहज भाषा कह देते, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। नचिकेता समझा, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ? मैं या तो बहुत से विद्यार्थियों में या संतान में उत्तम हो सकता हूँ, मैं मध्यम भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अधम नहीं हूँ। अधम सभिप्राय, उत्तम मध्यम अधम सभिप्राय ये है। उत्तम वो है जो पिताश्री का आदेश ना हो के भी उनके आदेश को समझ जाए कि पिताजी इस समय ये चाहते हैं, उत्तम संतान ये है। मध्यम संतान वो हैं कोटि के जो पिताश्री का आदेश हो और तुरंत पालन करें, और अधम वो हैं जो कहने पर भी पिताश्री के आदेशों का पालन न करें। तो मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया, मैं अधम संतान हो नहीं सकता। तो पिताश्री ने मुझे यमराज के पास जाने के लिए क्यों उन्होंने कहा? नचिकेता तुरंत यमराज के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं यमराज के पास। यमराज अपने घर पर नहीं है, प्रतीक्षा करते हैं। 3 रात्रि यमराज के द्वार पर रहते हैं। यमराज आते हैं तब उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि ब्राह्मण अतिथि द्वार पर है, ब्राह्मण अतिथि देवता है, बिना भोजन बिना पानी के 3 दिन से वो यहाँ पर टिका हुआ है, तो आप इनको शांत कीजिए, इनको अर्घ्य देकर शांत कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण अति वैश्वानर अग्नि के समान होता है, इसीलिए ब्राह्मण अतिथि का रुष्ट होना उचित नहीं है। आप उनको अर्घ्य आदि देकर शांत कीजिए। यमराज जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मृत्यु ने उनसे पूछते हैं कि आप 3 रात्रि से आप अतिथि हैं,
और इसलिए मैं आप प्रणाम करने योग्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा कल्याण हो। मेरे द्वारा पर आप 3 रात्रि बिना जल भोजन के आप टिके हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप 3 दिन के लिए रात्रि के 3 वर मांगिए। नचिकेता ने पहले वर से पितृ परितोष मांगा, यानी पिताश्री आपके पास से जब मैं मुक्त होकर पुनः पिताश्री के पास जाऊं, तो पिताश्री मुझे पहचान जाएं और उसी प्रकार ही मेरे साथ वार्तालाप करें, पिताश्री संतुष्ट हों। पहला वर मुझको एक पुत्र होने के नाते यही चाहिए। दूसरे वर्ष से उन्होंने क्या मांगा? दूसरे वर्ष में कहा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, उस आत्मविद्या को जानना है। स्वर्ग लोक में तो कुछ भय ही नहीं है भाई, है मृत्युदेव जब वहाँ पर हो तो मुझे किस चीज़ का भय? ना तो वहाँ भूख लगती है, ना प्यास रहती है। उस स्वर्ग के साधनभूत जो अग्नि है, उस अग्नि को आप जानते हो, उस अग्नि विद्या को मुझको जानना। दूसरे वर्ष से वो अग्नि विद्या को जानना चाहते हैं। पहले से पितृ परितोष को जानना चाहा और दूसरे से उन्होंने वर्ष से अग्नि विद्या को जानना चाहा, जिस अग्नि विद्या के द्वारा लोग उस स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरे वर्ष से मृत्यु ने उस आत्म तत्व को जानना चाहा, उस आत्म तत्व को, है ना, जिस पर लोगों को, देवताओं को भी शंका है कि ये शरीर ही आत्मा है कि शरीर के नाश हो जाने पर भी उसकी स्थिति होती है, ऐसा कोई आत्मा है। यमराज बार बार उनसे कहते हैं, अनुरोध करते हैं। इस पर देवताओं को भी जिज्ञासा है, हे नचिकेता, आप मुझको बार बार इस तरह से आग्रह न कीजिए मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ये विषय बहुत दुर्लभ है। आत्मा के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। देवताओं को भी संदेह हुआ था इस पर, ये सुगमता से जानने योग्य भी नहीं है। जब यह विषय महत्वपूर्ण, निसंदेह विषय महत्वपूर्ण है, तो इसके समान और कोई प्रश्न भी नहीं हो सकता। नचिकेता बराबर जवाब दे रहे हैं, मुझे तो इसी को ही जानना है, इसके अलावा मुझको और कुछ भी नहीं जानना। इसके वक्ता भी आप ही के समान ही होंगे, मुझे इसी को जानना। तब मृत्यु ने कहा, नचिकेता, आप मुझसे पुत्र ले लो, गाय, बैल, घोड़ी, बैल, रमणियाँ, अप्सराएं, आप सब कुछ ले लीजिए, लेकिन इस आत्म तत्व के बारे में मुझसे ना पूछें। आपको जितने वर्ष जीना हो वो भी ले लीजिए। तब नचिकेता ने स्वीकार नहीं किया और उसकी दृढ़ता को देखकर अंत में मृत्यु ने उपदेश देना प्रारंभ किया। तब यमराज ने कहा, संसार में मनुष्यों के लिए 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है श्रेय का और दूसरा मार्ग है प्रिय का। श्रेय यानी कल्याण का मार्ग और प्रिय माने इंद्रियों को प्रिय लगने वाले मार्ग। जो श्रेय मार्गगामी होते हैं वो वस्तुतः कल्याण को प्राप्त करते हैं, और जो प्रिय मार्ग यही दोनों मार्ग विद्या और अविद्या के नाम से जाना जाता है। संप्रति संपत्ति में जो मुग्ध है, जिन्हें सांसारिक विषय वस्तुओं से प्रेम है, वो जानते हैं यही लोक है, इसके अलावा और कोई लोक है ही नहीं, वे प्रिय मार्ग का वर्ण करते हैं। लेकिन जिसकी सत्ता से प्राणी रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि सुख का जो अनुभव करना चाहता है, इन सभी सुखों में जो लिप्त रहना चाहता है, वो तो प्रिय को लेते हैं, और जो उस आत्म तत्व को जानना चाहते हैं वो क्या श्रेय का वर्ण करते हैं। आत्मा परमाणु से भी छोटा है, आकाश से भी बड़ा है। 11 द्वार वाले शरीर में रहने वाला यह आत्मा अज है, अनुत्पन्न है। अब आत्मा के बारे में यमराज बता रहे हैं कि आत्मा क्या है। इस हंस अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला होते हुए भी, अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए भी, यह आत्मा एक रस है।
सूर्य भी उसी से ही उदय होता है और उसी में अस्त होता है। सभी देवता उसी को अर्पित है। यह वह सूर्य से नहीं प्रकाशित हो सकता, न चंद्रमा न तारागण उसे प्रकाशित कर सकते हैं, विद्युत भी उसे चमका नहीं सकती, विद्युत भी वहाँ नहीं चमक सकती। इस भौतिक अग्नि की तो बात ही क्या है। उसी के प्रकाश से ये संसार प्रकाशित हो रहा है और वो उसी तत्व, वो तत्व है कौन? वही तत्व है आत्म तत्व। इस प्रकार यमराज नचिकेता को इन तीनों वल्लियों में पहले पितृपरितोष, फिर उस अग्नि की सत्ता, अग्नि जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, और फिर उस आत्म तत्व का निरूपण, इन प्रकार उसे तीनों की शिक्षा देते हुए, और उसी में ही नचिकेता भी उनके प्रश्नों का उत्तर उसी प्रकार देते जा रहे हैं, जिसके कारण यमराज नचिकेता से कहते हैं कि ये अग्नि भी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, लोग इसे नाचिकेत अग्नि के नाम से जानेंगे। मृत्यु द्वारा प्रतिपादित इस अध्यात्म ज्ञान को तथा संपूर्ण योग विधि को जानकर नचिकेता मृत्यु भय रहित हो जाते हैं। यही है इसका मूल कथा, इसकी मूल कथा, और इसी को ही आपको इसमें पढ़ना है।